22वां बाब 5वीं और 6ठी आयत। और फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल अबाद बादशाही करेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें सच और बरहक हैं। चुनाचे खुदावंद ने, जो नबियों की रूहों का खुदा है, अपने फरिश्ता को इसलिए भेजा कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है। रात का ना होना अबदियत का आगाज़ है। जब से ये ज़मीन और सूरज चांद बने हैं, ज़मीन पर दिन और रात का सिलसिला जारी है। दिन रात का पैदा होना निज़ाम शमसी का एक कारनामा है। बनी आदम दिन रात के आदी हैं और दुनिया के तमाम कारोबार दिन और रात के हिसाब से किए जाते हैं। लेकिन खुदा के हजूर खुदा की अपनी रोशनी है जो हर वक्त रहती है, इसलिए वहाँ रात नहीं होती और वहाँ कारोबार किसी फ़र्क हिसाब से होते हैं। जब बनी आदम नई ज़मीन पर पहुँचेंगे तो उन्हें बिल्कुल नई किस्म की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ रात ना होगी। हज़ार साला बादशाही के ज़माने और अबदियत में ये फ़र्क है कि हज़ार साला बादशाही में दिन रात बदस्तूर कायम रहेंगे, जैसे गुज़श्ता 6000 साल से चलते आ रहे हैं, लेकिन अबदियत में रात नहीं होगी। खुदा और बर्रा की रोशनी हर वक्त ना सिर्फ नए यरूशलेम को बल्कि सारी नई ज़मीन को मनव्वर करती रहेगी। मुक़द्दसीन के लिए सबसे आखिरी बात बादशाही रखी गई है, जिसकी याद दहानी की ज़रूरत है। खुदावंद मसीह को जो बादशाही बाप की तरफ से मिली है, वो सिर्फ 1000 बरस की बादशाही नहीं बल्कि अबदी बादशाही है। फरिश्ता ने मरियम से कहा था, और खुदावंद खुदा इसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जब मसीह की बादशाही 1000 बरस के बाद ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये अबद तक बादशाही किस तरह हुई और फरिश्ता की पेशनगोई किस तरह पूरी हुई। इसका जवाब ये है कि 1000 साला बादशाही खुदावंद मसीह की अबदी बादशाही का इब्तदाई हिस्सा है, जो इस ज़मीन पर गुजारा जाएगा जहाँ वो अबद तक रहेगी। इसके बाद बनी इसराइल कौम चंद गैर कौमों के साथ नई ज़मीन पर पहुँचाई जाएगी जहाँ वो अबद तक रहेगी, और खुदावंद मसीह इनका बादशाह अबद तक रहेगा। बस जो मुक़द्दसीन जलाली बदनों में खुदावंद मसीह के साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे, इनकी बादशाही ख़त्म नहीं होगी, बल्कि वो भी खुदावंद मसीह के साथ नए यरूशलेम में पहुँचकर अब्दुल अबाद बादशाही करेंगे। दानियल 7 बाब की 13 आयत में खुदावंद मसीह की बादशाही को अबदी बादशाही कहा गया है। लिखा है, उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी, और उसकी मुमलिकत लाजवाल होगी। खुदावंद खुद बेटे की बाबत कहता है, ए खुदा तेरा तख्त अब्दुल अबाद रहेगा। इसके साथ ही मुक़द्दसों के लिए भी लिखा है, लेकिन हक ताला के मुक़द्दस लोग सल्तनत ले लेंगे और अबद तक, हाँ अब्दुल अबाद तक इस सल्तनत के मालिक रहेंगे। इसी बात को फिर इसी बाब में दोहराया गया है, उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है। खुदा ने फरमाया, मेरा बंदा दाऊद हमेशा के लिए इनका फरमारवा होगा और मैं इनके साथ सलामती का अहद बांधूंगा जो इनके साथ अबदी अहद होगा। मुकाशफा 21 बाब की 5वीं आयत में खुदा ने खुद अपनी आवाज़ में यूहन्ना रसूल को यकीन दिलाया था कि जो कुछ तूने देखा है ये बातें सच और बरहक हैं। मुकाशफा के आखिर में ये एक किस्म की खुदा की मोहर है जो होने वाले वाक़यात की सच्चाई पर सुब्त की गई है। फरिश्ता यूहन्ना को फिर यकीन दहानी करा रहा है कि खुदावंद मसीह ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि अपने बंदों को यानी दूसरे खादमों को यूहन्ना के ज़रिए वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है। मुकाशफा की किताब के वाक़यात को कहा गया है जिनका जल्द होना ज़रूर है। ये तकरीबन 95 ईस्वी की बात है। अभी तक इन वाक़यात में से कोई भी पूरा नहीं हुआ, और बाज़ वाक़यात जिनका ताल्लुक़ अबदियत से है हज़ारों बरस दूर हैं। फिर भी यूँ लिखा गया है जैसे ये वाक़यात बहुत जल्द होने वाले हैं। बहुत जल्द होने से ये मुराद नहीं कि मुस्तकबिल में थोड़े अरसा बाद, जल्दी जल्दी तेज़ी से, एक दूसरे के बाद फ़ौरन, यानी जब भी ये वाक़यात शुरू हुए
چاہے 2000 برس کے بعد ہوں، وہ تیزی سے ایک دوسرے کے فوراً بعد ہوں گے۔ بس ہم چند باتیں یاد رکھیں۔ مکاشفہ کی کتاب کا منبع خداوند مسیح ہے۔ تمام واقعات جو اس کتاب میں لکھے ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے۔ یوحنا نے یہ واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں۔ جب یہ واقعات شروع ہوں گے تو تیزی سے جلدی واقعہ ہوں گے، اور سب کچھ جو اس کتاب میں لکھا ہے سچ اور برحق ہے۔ اس آیت میں خداوند مسیح کے بارے میں کہا گیا ہے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یوحنا کو مکاشفہ دینے والا ہی خداوند ہے، جس نے گزشتہ زمانوں میں اپنے خادموں کی روحوں کے ذریعے تمام نبوت دی تھی۔ جس طرح ان نبیوں کی نبوت پوری ہوئی، یہ نبوت بھی پوری ہوگی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔